नमस्कार, म्यार नाम सुजल वर्मा छ और आप सभी को ये पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज इस पॉडकास्ट में बात होगी गढ़वाली भाषा की। भारत देश की अपनी आधिकारिक भाषा है हिंदी और अंग्रेज़ी, और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 345 हर राज्य को ये शक्ति देता है, ये अधिकार देता है कि वो अपनी आधिकारिक भाषा चुन सके। और उत्तराखंड की अपनी आधिकारिक भाषा है हिंदी, ऑफिशियल लैंग्वेज, और जो अतिरिक्त एडिशनल ऑफिशियल लैंग्वेज है उत्तराखंड की वो है संस्कृत। लेकिन इस सब के बीच सवाल गढ़वाली भाषा को लेकर और कुमाऊनी भाषा को लेकर हमेशा उजागर रहते हैं। आखिर ये भाषा है या बोली, और क्यों इतने लंबे समय के संघर्ष के बाद भी गढ़वाली और कुमाऊनी जैसी भाषाओं को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में क्यों अंकित नहीं किया गया। बात गढ़वाली भाषा पर, और हमारे साथ इस पॉडकास्ट में है अर्चिता काला। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर, यो म्यार सौभाग्य छ कि मैं आज आप सभी का समड़ी उपस्थित छूँ। तो आज ये बातचीत पूरी गढ़वाली भाषा में रहेगी इस तरफ से, और उधर हिंदी में, जिससे कि आपको सभी बातें समझ में आए। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, आपके बारे में जानना चाहता हूं कि आप थोड़ा सा अपना परिचय, जिससे कि सभी आपको बेहतर जान सकें आप अभी क्या करती हैं और गढ़वाली भाषा से इतना लगाव आपका क्यों है। नमस्कार, म्यार नाम अर्चिता काला छ। मैं टीसीजी पब्लिक स्कूल कक्षा 10वीं की छात्रा छूँ। म्यारू पैतृक गाँव यमकेश्वर ब्लॉक बडल गाँव चा, और म्यारू ननिहाल बीरोखाल ब्लॉक रीठाधार चा। मिथे गाँव से बहुत ही लगाव चा। जब भी हमारी छुट्टी पड़ती तो हम हर साल गाँव में जाते, तो मैं वक्त देखूँ छो कि कल लोग आपस में गढ़वाली में बोलता छी, और कदका सुंदर लगा जब वो बोलता छी। हमारा रिश्ता नाता सब कुछ आपस में जुड़ जाती। और जब तक बात रही कि कल म्यारू ई बोली में रुझान आई, तो घरक जो माहौल चा वो भी गढ़वाली को ही चा। मेरी ननी, मेरी मम्मी सब घर में गढ़वाली में ही बोलती। तो अभी जैसे नॉर्मली घर पे बातचीत होती है तो हिंदी में होती है, टोटली गढ़वाली में बातचीत होती है? अर्चिता खाना खा लो। नहीं, हमेशा ये नहीं होता कि सब गढ़वाली में ही बोलती, कि लेकिन मेरी नानी हिंदी नहीं बोलती। अच्छा। उसे ज़्यादा हिंदी समझ नहीं आती, तो उसे भी काफ़ी अच्छू लाग जब मैं गढ़वाली बोल दूँ, और उनके कारण प्यार ई बोली में रुझान भी आए। तो घर में बातचीत अक्सर अनुभव बहुत ज़्यादा गढ़वाली में होती है, इसलिए आपको इस चीज़ में रुचि आई, और गांव में जब आप जाती हैं तो कल्चर से बड़ा प्रेम है। हाँ जी। तो अभी गर्मियों की छुट्टियां पड़ गई, तो कब जा रही हैं आप फिर? सोचा है कि ज्वाला कखी न कखी, पर अब बात इन भी गई कि गाँव में पलायन भी गई। कोई गाँव में रह निचाणु चा, बागक डैड चा, रिखोक डैड चा, तो सोचना छो कि ज्वाला, पर कखी न कखी इन भी डैड चा कि पलायन होना चा, पर हम ज़रूर ज्वाला। जी। अभी गढ़वाली भाषा की अगर हम बात करें तो गढ़वाली भाषा की अपने आप में एक समृद्ध विरासत है, कहें तो एनरिच्ड हेरिटेज। एक लंबे अरसे से साहित्य है, कहानियाँ हैं, किस्से हैं, बहुत कुछ है। लेकिन ये ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, ना ही उत्तराखंड का, ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसको रिकॉग्नाइज करता है 8 शेड्यूल में। लेकिन अपने आप में बहुत बड़ी भाषा है और बहुत बड़े इसमें शब्द हैं जिनका गहरा अर्थ है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे पर्सनली? म्यार मनन यो छ कि हमारा जो भारत देश चा वो अनेकता में विभिन्नता को उदाहरण चा। जख बन बनी की भाषा छी, बन बनी की बोली छी। हम मनता छो कि कखी ना कखी हमारी गढ़वाली थे जो पहचान मिलन चैनी छे वो नहीं मिलनी चा। पर ये जो पहचान चाहिए तभी मिलनी जब हम जागरूक रोला, जब हम थे बड़ी गढ़वाली बुलंद आली। कि लेकिन यह सिर्फ एक बोली नहीं चा, ये माँ हमारी संस्कृति को गौरव और हमारू इतिहास छिप्यू चा। ये जो बोली चा ये हम गढ़वालियों को अस्तित्व चा। अगर यह बोली नहीं रहली तो हमारू भी कोई अस्तित्व आपका कोई वजूद नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल। तो कखी ना कखी हम तो ज़रूरत चा जागरूक होना की, कि लेकिन यह एक इन बोली चा जय माँ वीरों की गाथा छिपी चा और हमारा माँ का गीत छप्या छी। जी। अब जिस तरीके से अब ये मॉडर्न वे ऑफ लिविंग वाला कॉन्सेप्ट ज़्यादा चल रहा है कि धीरे धीरे टेक्नोलॉजी आ रही है, और ख़ासकर अगर अपने उत्तराखंड के अंदर भी गढ़वाल के संदर्भ में बात करें तो पलायन जो है, माइग्रेशन, वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। हो सकता है पढ़ाई के लिए लोग यहाँ से बाहर जा रहे हों, साथ ही कारण ये भी हो सकता है जॉब के लिए, रोज़गार के लिए लोग बाहर जा रहे हों। लेकिन इस माइग्रेशन के बाद इस मॉडर्न ज़माने में जैसे ही हम आ गए हैं तो क्या हो रहा है कि जो फैमिलीज़ के बीच कल्चरल कनेक्शन था या जो कॉन्टेक्ट था वो धीरे धीरे कम हो रहा है। तो इसके बीच इनको जोड़ने के लिए ये जो भाषा है गढ़वाली, ये कितनी महत्वपूर्ण है, इसका क्या रोल है?
देखिए जन जन जो लोग छी वो मॉडर्नाइजेशन की तरफ जाना छी, बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं हम इन देखना छो कि लोग गाँव में नहीं रहना चाहना छी। और यह भी एक बात है कि गाँव में इधर कोई फैसिलिटीज़ नहीं छी, इधर बिल्कुल। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जी। नहीं छी। तो ये का कारण लोग पढ़े का कारण और अपनी जॉब का कारण लोग बाहर जाना छी, अलग अलग शहरों में जाना छी। पर ये इन भी होना चाहिए कि जब हम अपना गाँव थे छोड़ी के जाना छवा तो हम कहीं ना कहीं अपनी परंपरा थे बिसर गवा, हम अपनी बोली थे भूल जाना छवा। और हम बिल्कुल। अब इन सोच जाओ कि गढ़वाली बोलने का मतलब चा कि ये आदिम थे हिंदी नहीं आती या अंग्रेज़ी नहीं आती। और ये का कारण म्यार मनन भी योच कि अगर हम गढ़वाली में बोलला तो जो हमारा रिश्ता छी ऊँ भी जान एली, और कहीं ना कहीं जो हमारा जो परंपरा छी वो भी उजागर वाला लोगों थे पता चाललो। पहले अगर हम देखदा छया जो हमारा दाना सहना छया वो बात बोलदा छया, लेकिन आज जो हमारी नई पीढ़ी चा वो ईदगा व्यस्त हो गया पर काम काजों में, वो इन बिसर गए ये पहला पलायन का कारण अपनी बोली थी कि वो आजकल का जमाना में गढ़वाली नहीं बोलना चाहना चाहिए। और जय का कारण क्या होना चाहिए कि वो अपनी परंपरा अपना त्यौहार ये सभी बटी दूर क्योंकि जब वो माइग्रेशन कर रहा है, पलायन कर रहा है, तो वो गढ़वाल की जो संस्कृति, कल्चर, ट्रेडिशन है वो यहीं छोड़ के जा रहा है जी। बाहर वो नई चीज़ों को अपना रहा है, पुरानी भूल चुका है जी। और साथ ही साथ जो चीज़ आपने अभी छेड़ी जिस पर मैं बात करना चाहूँगा खुलकर, कि अगर आपको हिंदी नहीं आती, शायद आपको अंग्रेजी ना आती हो, या आपको लो माइंडेड माना जाता है सोसाइटी में अगर आप गढ़वाली भाषा में बात कर रहे हैं, खासकर अगर दिल्ली जैसे बड़े इलाके में अगर आप गढ़वाली भाषा में बात कर रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल आजकल का ये जो युग है ये इन ही हो कि अगर आप थे हिंदी नहीं आनी चाह, आप थे इंग्लिश नहीं आनी चाह, तो इन मने जान दो कि आप थे कुछ नहीं पता दीन दुनिया के बारे में। लेकिन मैं इन मनो दो कि अगर आप थे अपनी बोली पता च, अगर आप थे अपनी भाषा पता च, तो आप बहुत महान व्यक्ति छा। क्योंकि ये जो बोली चा ये हमारी पहचान चा, ये हमारी पुरखों की विरासत चा। और आप थे गर्व होना चाहना चा कि आप थे गढ़वाली आंधी चा, क्योंकि यह एक इन धरोहर चा जो हमारे पुरखों ल हम थे विरासत का रूपम दी च। तो आप चाहे कहीं भी रहना छो, चाहे दिल्ली हो, भारत का आप कै भी कोनम रहना चावा, तो अपनी बोली थे बोला, क्योंकि ये बेटी ही आपकी पहचान होती। कई सालों पहले अर्चिता एक रिपोर्ट आई थी जिसको मैं इंडिकेट कर रहा हूँ यहाँ पे, कि यूनेस्को की एक रिपोर्ट थी, एटलस ऑफ द वर्ल्ड्स लैंग्वेज इन डेंजर रिपोर्ट, जिसमें स्पेसिफिकली ये जो गढ़वाली भाषा है इसको अनसेफ कैटेगरी में रखा गया और कहा गया कि ये विलुप्त होने के खतरे पर है जी। कि धीरे धीरे ये जो गढ़वाली भाषा है ये विलुप्त हो रही है, स्पेशली गढ़वाल वाले रीजन से भी। तो इसको किस तरीके से देखते हैं? जैसे आपने तमाम बातें रखी कि माइग्रेशन हो रहा है, लोग भूल जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा खतरा जो है जो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या होगा? देखिए कहीं ना कहीं आज के लिए कि हम गढ़वाली नहीं बोलना चाहवा, तो हमारी ये जो बोली चा ये धीरे धीरे विलुप्त होनी चा। ये पिछने का कारण यो छी कि जो लोग छी वो गढ़वाली में बोलना नहीं छी, कहते आंधी नहीं छ, और आंधी छ तो वो शर्मांदा छी बोलना में। तो जय का कारण ये जो गढ़वाली चा यह हमारा उत्तराखंड, हमारा जो गढ़वाल चा यह बटी विलुप्त होनी चा। तो म्यार भी मनोन यो छ कि अगर हम जागरूक रोला तो कहीं ना कहीं जो हमारी ये जो बोली चा जो विलुप्त होनी चा हम ये थे वापस उजागर कर सकदा। अगर हम गढ़वाली में बोलला, लोगों थे गढ़वाली सिखौला, जो हमारा दाना सहना लोग छी वो थे बोलला कि आप हम थे गढ़वाली सिखावा, वो जो बोलना छी वे थे ध्यान से सुनला, तो कहीं ना कहीं हमारी यह जो बोली विलुप्त होनी चा वो फिर धीरे धीरे उजागर वाली और हम सभी थे अपनी गढ़वाली के बारे में पता चाललो। क्योंकि गढ़वाली सिर्फ भाषा या आप कहें तो कम्युनिकेशन करने का सिर्फ एक माध्यम नहीं है या अपनी अभिव्यक्ति को प्रस्तुत करने का, बल्कि ये गढ़वाली भाषा आपकी पहचान है, आपकी संस्कृति, आपका कल्चर, ट्रेडिशन है। साथ ही मैं आपसे ये सवाल भी पूछूंगा क्योंकि आप अर्चिता चर्चा में इसलिए आई थी क्योंकि कुछ समय पहले एक कोटद्वार न्यूज़ ने एक सिद्धबली महोत्सव के दौरान एक सोशल मीडिया पर एक कंपटीशन रखा था जिससे कि आप यहाँ पर टूरिस्ट बढ़ सके, यहाँ की जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं उनके बारे में सभी को पता चल सके। तो उसमें आपने सिद्धबली मंदिर के बारे में बताया था, तो मैं चाहता हूँ एक बार आप सिद्धबली मंदिर के बारे में भी बात रखें कि आखिरकार जो गढ़वाल में बैठा, हर एक कोने में बैठा आदमी वो जान सके कि सिद्धबली धाम का महत्व कितना है। सिद्धबली धाम एक बहुत ही सुंदर और भव्य मंदिर चा जो कि कोटद्वारम स्थित चा। ये की अपनी एक मान्यता चा और अपनू एक इतिहास चा, और मैं चाहूँ छो कि आप सभी थे सिद्धबली मंदिर के बारे में पता चाल।
सिद्धवली मंदिर में 160 से भी ज़्यादा सीढ़ी छी और मने जानद कि यखमा भगवान गोरखनाथ जी और भगवान हनुमान जी के बीच में युद्ध हुआ है। यो जो मंदिर चा यह सिद्ध भगवान जी थे समर्पित चा और ये की अपनी एक खास मान्यता चा। यो मंदिर बहुत ही भव्य चा, यह दिव्य शक्ति छी और यह हर साल मेला को आयोजन करे जांद जख आप झांकी देख सकते हो जब जागर लगती और यो कखी ना कखी हमारी यो जो परंपरा छी यू थे भी दर्शांद चा। ये की मान्यता का कारण एक दो सरकार ने ये का नाम पर डाक टिकट भी जारी का छे। जी, अब जैसे आपने सरकार की बात छेड़ी है, इसी पर मैं एक सवाल ये भी जोड़ूंगा कि इस पर एज अ यूथ, अभी आप 10th क्लास में पढ़ती हैं, कहते हैं कि यूथ जो आज का युवा है वही देश का भविष्य है, तो आप क्या आपका इस पर क्या कहना है कि जिस तरीके से हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी किसी राज्य में जाते हैं, खासकर अगर मैं उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो उत्तराखंड आए तो उन्होंने गढ़वाली भाषा बोली, यहाँ के लोग जिससे कि एक अच्छा मेल उनसे हो पाए, उनसे कम्युनिकेट हो पाए और इमोशनली कनेक्शन भी हो पाए। लेकिन ज़्यादातर ये देखा जाता है अक्सर कि हमारे जो राजनेता हैं, जितने भी नेता हैं, चाहे ऑफिशियल्स हैं, वो कभी हमको ख़ास तौर पर ज़्यादा कभी गढ़वाली भाषा या यहाँ की कुमाऊनी भाषा भी हो तो उसमें बोलते हमको नज़र नहीं आते जब वो जनता को संबोधित करते हैं। तो अगर इस भाषा में बोलें तो कहीं ना कहीं एक बड़ा इम्पैक्ट भी होगा और जो ये भाषा है वो कहीं ना कहीं इसको ज़्यादा महत्व मिलेगा। इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल, अगर हमारा जो पॉलिटिशियंस छी, हमारा जो अधिकारी छी, वो अगर अपनी बोली में बोलला तो कहीं ना कहीं लोग भी जागरूक वाला और वो भी सोचला कि हम थे अपनी गढ़वाली सीखनी चा तिले कि यो हम गढ़वालियों को अस्तित्व चा। जन कि अभी हमारे दियाक छे कि प्रधानमंत्री मोदी जी जब उत्तराखंड में आ छया तो उन गढ़वाली भाषा में बोल छे, तो कई जो लोग छया वो भी प्रेरित हुआ छे उन कहीं बोलना से और उन धीरे धीरे गढ़वाली सीख। तो मैं ये बोलना चाहूँ कि अगर जो अधिकारी छी, जो हमारा पॉलिटिशियन छी, जो हमारा मुख्यमंत्री जी छी, वो अगर गढ़वाली में बोलला तो जो लोग छी वो भी धीरे धीरे प्रेरित वाला, जो बच्चा छी वो गढ़वाली थे सीखला और हमारी ये जो गढ़वाली बोली विलुप्त होनी चा फिर वह धीरे धीरे उजागर वाली बेको प्रचार और प्रसार जरूर हुआ। जी, लेकिन इस बीच सबसे बड़ा रोल पेरेंट्स का भी हो जाता है कि जैसे आपने बताया कि आपने गढ़वाली सीखी, खुद क्यूरियोसिटी जिज्ञासा थी सीखने के लिए, गांव से सीखी, परिवार में रोज़ाना बातचीत गढ़वाली में होती है, लेकिन इस बीच आप क्या स्पेशली मैसेज देंगे पेरेंट्स को कि वो अपने बच्चों को किस तरह गढ़वाली से जोड़ें, इस भाषा से, और कैसे इसको प्रमोट करा जाए? मैं आज की नई पीढ़ी और आज का पेरेंट्स बटे ये बोलना चाहूँ कि आप गढ़वाली सीखा, जो थे नियाणी च उन्हें सिखावा, किले कि गढ़वाली ही हमारो अस्तित्व चा। और जन की मिल पहली भी बोल छे कि गढ़वाली सिर्फ एक भाषा नहीं च या सिर्फ एक बोली नहीं च, ये माँ हमारा गीत छुपिया छी, हमारो जो इतिहास चा, हमारी संस्कृति को गौरव छिप्यू चा। तो आप सभी थे ये बोलना चाहूँ कि गढ़वाली बोलना माँ बिल्कुल नहीं हिचकिचाण चाणो चा। अगर आप थे नियाणी चा तो आप सीखा और जो थे नियांदी ऊँथे सिखावा। धीरे धीरे जब घर में एक गढ़वाली को वातावरण वालू तो कखी ना कखी जो हमारी नई पीढ़ी चा वो गढ़वाली सीख ली और हमारी जो गढ़वाली बोली चा ये ज़रूर विलुप्त नहीं हुई। जी, क्योंकि आपकी जो संस्कृति है, जो आपका कल्चर ट्रेडिशन है और ये जो गढ़वाली भाषा है, ये सिर्फ एक भाषा नहीं, ये आपकी पहचान है, ये हम सभी की पहचान है और इसको बनाए रखना और इसको आगे बढ़ाना ये सिर्फ एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं, ये सबकी जिम्मेदारी है। बहुत बहुत नमस्कार।